यह व्यर्थ के बकवास करने वाले लोगों से मत मिलो। व्यर्थ के बकवास करने वाले लोगों की तरफ मत देखो। ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, यह घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उदग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता है। ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिन कोई के सुकृत बहुजन्म के छिन्न में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछु हाथ। मूर्ख पर्वत पाप को ले चल, अपने साथ तो अलम कश्याप संगत्या। ऐसा संगम मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो। अलम बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्योछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। जो ऐसा निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय उसके अंदर, दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की सूरती होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। ये संयोग, ये वियोग, संसार की ये द्वंद्वमय वृत्तियां भक्तों के हृदय में नहीं चुभती। आए की हुज्जत नहीं, गए की तलाश नहीं, क्योंकि नित्य संयोग भगवत स्मृति के प्रभाव से प्रभु का रहता है। शोक विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वह भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो यह सब प्रवेश भी नहीं करते। एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करें। नहीं, वह सदैव मंगल भवन है। वह जो करते हैं महांगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो। फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग यह उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसीलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो। फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती है, राधा 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 बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है। एकमात्र निश्चय कि भगवत सुख ही सुख है। यह जागतिक सुख सुख नहीं, यह दुख है। यह ऐसा दलदल है जिससे आज तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन, बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकता। यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया, मव मनात्स म बुद्धिम निवेश तो निवशस मव अतु उद्ध संशया, बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा। जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी, बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवत आश्रित हो कि नहीं। देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना यह भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगव थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। प्रभु की स्मृति इतनी महान है कि जिन्होंने बैर भाव से प्रभु का स्मरण किया उनको भगवान की प्राप्ति हो गई।
जैसे कंस आदि भगवान से बैर ही तो रखते थे, लेकिन भगवान की स्मृति रहती थी। स्मृति ने उनको भगवत प्राप्ति करा दी। स्मृति में महान सुख है, पर वो जब भक्ति रस से युक्त स्मृति होती है तब माधुर्य रस, प्रेम रस का अनुभव होता है। कल्याण तो वैर भाव से स्मरण करने वालों को भी प्राप्त हो गया। यदि आप भक्त हो और यह चाहते हो कि आपकी भागवती की स्थिति बहुत जोर की हो, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि रोज प्रभु से एक ही बात मांगिए, मुझे अखंड स्मृति दीजिए। अर्जुन जी को पूरी गीता जी सुनने के बाद यही मिला, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध स्मृति। प्रभु, आप हम पर ऐसी कृपा कर दो कि हमारे हृदय में किसी और व्यक्ति वस्तु स्थान की स्मृति ना रह जाए, केवल आपकी स्मृति रह जाए। ये चाह भगवान बहुत जल्दी पूर्ण कर देते हैं, यदि उपासक हृदय से यह बात मांगे। भगवान की कृपा से ही ऐसा हो सकता है कि अखंड स्मृति यह कर्म फल से नहीं मिलती है। प्रभु के प्रति निर्भर होकर जो दैन्यतापूर्वक प्रभु से मांगता है और हर समय अभ्यास करता रहता है भगवत स्मरण का, उसको यह स्मृति मिलती है, और स्मृति मिल गई तो इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। हर समय भगवान का स्मरण प्रभु से मन प्रतिपल नया नया स्वाद लेकर के आसक्त होता रहता है। नवम नवम प्रभु कभी बासी नहीं होते। जैसे किसी व्यक्ति को देखो तो देखते देखते मन हट जाएगा कि देख लिया, बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन वो एक दिन मन हट जाएगा। और प्रभु की सुंदरता नवम नवम है, प्रभु के नाम का स्वाद नवम नवम है, प्रभु की लीला का स्वाद नवम नवम है, प्रभु के धाम की शोभा नवम नवम है। जैसे आचार्य महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, नयो नेह नव रंग, नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर नवल चुनरी, नई नई बूंद भीजत गोरी, नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत मोर मोरी, नव मुरली जो मल्हार, नई गति सब कुछ नया, तो नवम नवम प्रभु प्रतिपल, नवम नवम प्रभु का रूप प्रियाजू का नवम नवम, अब और वही और अब वही और है। तो कहते हैं जब मन निरंतर स्मृति में डूबता है, तो जब प्रभु की रूप बाधुरी प्रकाशित होती, तो ऐसी नवम नवम की कभी यह नहीं होता कि रूप बासी हो गया। ये वही रूप है जो हमने अभी देखा था। नवम नवम इसलिए आनंद की उफान आती रहती है उपासक के हृदय में। ऐसी प्रियता, ऐसा आनंद बिना भजन के नहीं अनुभव में आएगा। इसलिए तुम विश्वास करो, तुम्हें बहुत सुंदर सुख मिलने वाला है, आगे अपार सुख मिलने वाला है। ये थोड़ा दुख का समय काट लो, जब तक जीवन है यह दुख सुख की लहर आती रहेगी। आप इसको सह जाओ, आगे बहुत आनंद है, विश्वास मान लीजिए, बहुत आनंद है। जो यह विश्वास कर लेता है वह प्रभु के मार्ग में चलकर प्रभु को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो इतने रोदे हैं कि आप ऊब जाओगे, बहुत रूढ़े हैं। जो प्रभु के मार्ग में चलता है तो माया के बहुत से पार्षद अपना प्रभुत्व दिखाने उनके पास आते हैं, महिमा अपनी दिखाने की, पर वो किसी वस्तु स्थिति अवस्था प्राणी पदार्थ का प्रभाव स्वीकार ही नहीं करता, क्योंकि भगवत स्मृति परायण है। भगवान की कृपा पर विश्वास है, इसलिए उसको कोई फंसा नहीं पाता। वह नित्य निरंतर प्रभु से घुला मिला रहने के कारण उसकी मस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ता। माया का प्रभुत्व रखने वाले उसे फंसाने की चेष्टा करते हैं, पर उस पर किसी का असर नहीं होता। वो कहीं लिप्त नहीं होता, वो कहीं दुखी सुखी नहीं होता, वो हर समय प्रसन्न रहता है। तुम देखो, हर समय प्रसन्न रहते हो। यदि नहीं तो तुम किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय लिए हुए, प्रभु का नहीं। अगर हां, तो हर समय प्रभु का स्मरण चलना चाहिए, हर समय प्रभु के आश्रित हो। फिर देखना ये आनंद, ये प्रसन्नता क्या रूप रखती है। बड़े बड़े मस्त संतों को देखा, मस्त एकदम ऐसे उन्माद में मस्त। उस सुख के लिए ललचाओ, कब तक जन्मते मरते रहोगे, कब तक बार बार दुख भोगते रहोगे। कब बड़ा प्रपंच है ये भगवान का स्मरण पर पुण्यात्मा पुरुष का हृदय माना जाता है। बहुत पवित्र हृदय, बड़ा पुण्य आत्मा हृदय, जिसमें भगवान का स्मरण, भगवान का विस्मरण। पापात्मा पुरुष, भयानक विपत्ति दुर्भाग्य आते हो, सुदृढ़ निश्चय करो, अब हम भगवान के स्मरण में अपना समय व्यतीत करेंगे। मेहनत करो, कार्य करने के लिए कोई मना नहीं। आप नौकरी करो, किसानी करो, व्यापार करो, पर अंदर अंदर भगवत स्मृति ही सबसे बड़ी स्थिति है। अब चाहे हम जीवित रहे, चाहे हमारे मरण जैसी विपत्ति आ जाए, चाहे सब हमसे हट जाए, चाहे सब हमको नमन करें, अब हम दृढ़ निश्चय करके केवल भगवान के स्मरण करते हुए इस संसार के बीच